नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 दिसंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज सचिवालय में प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा ने बैठक ली। इसी के साथ दोपहर बाद 3:30 बजे बैठक शुरू हुई और औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों से बजट पर सुझाव मांगे गए। वहीं 2 दिन तक बजट सुझावों पर बैठक चलेगी। प्रदेश भर के औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों को राज्य सरकार ने जेम्स ज्वेलरी, स्टोन इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट और कृषि से संबंधित प्रदेश के सभी औद्योगिक संगठनों को आमंत्रित किया है। प्रशासन गांव के संग अभियान पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि गांव की सरकार में ग्राम विकास अधिकारियों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीडियो ने अपनी मांगों को लेकर आज से आंदोलन की शुरुआत कर दी है। सभी जिलों में वीडियो ने अपनी मांगों को लेकर 33 जिला मुख्यालयों, 352 पंचायत समितियों में ज्ञापन सौंपा है। 10 दिसंबर से वीडियो ने सरकार को चेतावनी दी है कि प्रशासन गाँव के संग अभियान का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। इससे सबसे ज्यादा प्रभाव पट्टा वितरण पर दिखाई देगा। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ होने वाली 12 दिसंबर की रैली के बाद बड़ी तादाद में नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देने की तैयारी है। कई असंतुष्ट विधायकों को आगे खाली पड़े बोर्ड, निगम और आयोग में अध्यक्ष बनाकर संतुष्ट करने पर विचार चल रहा है। 15 के करीब संसदीय सचिव बनाए जाने की भी चर्चा है। यह सब काम कांग्रेस की रैली के कारण अटक गया है। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ के आसपास संसदीय सचिवों की नियुक्ति से लेकर राजनीतिक नियुक्तियों का काम किया जा सकता है। नागौर में एक गांव में चोरों ने एक सुने मकान के ताले तोड़कर 8 तोला सोना और 200 ग्राम चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। पड़ोसियों के घर के ताले टूटे होने से संदेह हुआ तो घटना का पता चला। मकान मालिक अपने व्यापार की वजह से किशनगढ़ गया हुआ था और पत्नी पिहर गई हुई थी। इस बीच पड़ोसियों द्वारा दी गई चोरी की सूचना पर पत्नी गांव पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में जब पत्नी घर में गई तो चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। राजस्थान में धीमे पड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्पीड देने के लिए सरकार ने ऑन कॉल वैक्सीनेशन स्कीम शुरू की है। इसके लिए व्यक्ति को 181 नंबर पर कॉल करना होगा, जिसके बाद मेडिकल टीम घर आकर वैक्सीनेशन करेगी। हालांकि टीम घर तभी आएगी जब कम से कम 10 लोगों को टीका लगाना होगा। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर वैक्सीनेशन डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन स्कीम के तहत अब ऑन कॉल वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। उत्तर भारत में बर्फबारी और वहां से आ रही सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। राजस्थान के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है। सीकर के फतेहपुर में सोमवार को सीजन की सबसे सर्द रात रही। न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं चूरू में आज न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2-3 दिन में उत्तरी राजस्थान में सर्दी का असर और ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ जिले शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा क्षेत्र के सिसोदिया गांव में चरागाह भूमि पर कई वर्षों से काबिज अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में हुई कार्यवाही के दौरान चरागाह भूमि पर खड़ी फसल को नष्ट किया गया। एसडीएम मिथिलेश मीणा ने बताया कि सिसोदिया गांव में 40 बीघा चरागाह भूमि पर कई वर्षों से अतिक्रमण काबिज थे। इस पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री की वर्ष 2021-22 में की गई बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 23 राजकीय महाविद्यालय जिन्हें भूमि का आवंटन हो चुका है को भवन निर्माण के लिए प्रत्येक को 4.5 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत पीपलू के नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय के भी भवन निर्माण को लेकर 4.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पीपलू के नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य जी.के. सोनी ने कहा कि क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़े। इसके उद्देश्य से सरकार ने पीपलू में वर्ष 2019 में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला। जेईएन भर्ती परीक्षा 2021 में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर जयपुर में अनशनरत अभ्यर्थी मनोज मीणा की तबीयत बुधवार सुबह अधिक खराब होने के बाद उन्हें जयपुरिया अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां मनोज ने इलाज लेने से इनकार कर दिया और अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। मनोज पिछले 4 दिनों से अनशन पर हैं। मांग नहीं माने जाने पर इन अभ्यर्थियों ने 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की एक रैली का विरोध करने का ऐलान किया है। 12 में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने बुधवार को एसडीएम ऑफिस के बाहर हंगामा कर दिया। छबड़ा में सहकारी समिति के बाहर मंगलवार रात से किसान जुट गए थे। सुबह अधिकारियों ने खाद नहीं आने की बात कही। इस पर भूखे प्यासे लाइन में लगे किसानों का सब्र टूट गया और कालाबाजारी का आरोप लगा दिया। छबड़ा सहकारी समिति में यूरिया खाद आने की सूचना मिली थी। किसान मंगलवार रात ही समिति के बाहर लाइन लगाकर बैठ गए। बुधवार सुबह तक भूखे प्यासे खाद बंटने का इंतजार करते रहे।
करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने शीतकालीन संसद सत्र के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रेल संबंधी मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा है। राजौरिया ने बंद पड़ी धौलपुर करौली गंगापुर रेलवे लाइन के लिए बजट आवंटित करने की मांग की है। सांसद ने बताया कि परियोजना का काम पूर्व में फ्रीज अवस्था में था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर परियोजना को फिर से शुरू कराया। परियोजना को लेकर उत्तर मध्य रेलवे ने तकमीना तैयार करके रेलवे बोर्ड को दे दिया है, जो अभी विचाराधीन है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।